खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देखना मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबर उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस का खौफ मानो खत्म हो गया है। एक के बाद एक अपहरण और हत्या की वारदातें लगातार सामने आ रही है। एक और ये ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बागपत से ही सामने आया है, जहां बदमाशों ने आज सुबह एक लोहा व्यापारी आदेश जैन को अगवा कर लिया। अपहरण की सूचना से पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल लोहा व्यापारी आदेश जैन का उन्हीं की दुकान के सामने से अपहरण कर लिया गया। वो अपनी दुकान पर माल उतरवाने के लिए गए थे। इसी दौरान कार में आए बदमाशों ने व्यापारी का अपहरण कर लिया। वहीं दुकान पर काम कर रहे मजदूरों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। कुछ देर बाद ही बदमाशों ने फोन करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। इस वारदात को लेकर एसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि फिलहाल व्यापारी को सकुशल बरामद करने के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द बदमाशों को पकड़कर सकुशल व्यापारी को वापस लाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये यूपी में कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह से किसी का अपहरण कर लिया गया हो, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और यूपी पुलिस के हाथ खाली होते हैं। मामले को लेकर व्यापारियों में गुस्सा बना हुआ है और व्यापारियों ने पुलिस का घेराव तक किया है। तो ये आप देखिए उत्तर प्रदेश के बागपत की यह घटना है, जहां पर दिन दहाड़े एक व्यापारी को अगवा कर लिया जाता है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं रहा अपराधियों में। घर से व्यापारी निकला था, लोहा व्यापारी, जिसे अगवा कर लिया गया और इसके बाद अब व्यापारियों में गुस्सा है। हमारे सवाल भी हैं कुछ आज। यूपी में कब लगेगी अपराध पर लगाम? सबसे बड़ा सवाल। बार बार घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, अपराध पर लगाम कब लगेगी? सवाल नंबर 2 ये है कि उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के रखवाले कहां हैं? तीसरा सवाल यह है कि योगी राज में यह क्या हो रहा है? एक के बाद एक घटना। यह बागपत की घटना आप देखिए। कब होगा उत्तर प्रदेश सुरक्षित? सरकार प्रशासन दावे खूब करती है, लेकिन कहां है वो दावे? यूपी में बदमाश क्यों बेलगाम हो गए हैं? क्यों डर खत्म हो गया बदमाशों का? ये तमाम सवाल हैं आज के। ये आज सवेरे जनपद बागपत के थाना बड़ौद पर एक सूचना आई कि आदेश जैन नाम के एक व्यापारी का अपहरण करके उनके रिलीज के लिए फिरौती मांगी गई है। उनके बेटे ने जब ये सूचना तत्काल प्रभाव से यहाँ पर मेरे साथ बाकी यहाँ की स्वाट सर्विलांस और 4 टीमें अन्य यहाँ पर लगी हुई हैं। हम इसमें ट्रेस कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे जब ये निकले थे, इनका मूवमेंट किधर की तरफ था और कुछ संदिग्धों के मूवमेंट्स के कहते हैं आसपास के सीसीटीवी कैमराज में आए हैं। इसमें यूपी एसटीएफ की टीम को से भी अनुरोध किया गया है कि वो भी इसमें हमारा सहयोग करें। हम जल्द से जल्द अपहर्ता की बरामदगी करेंगे। अभी इनके बेटे द्वारा बताया गया है कि 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। तो सुना आपने, पुलिस कह रही है कि बदमाशों ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। व्यापारी का अभी तक कोई पता नहीं है। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं। मोहित सैनी है और इसके अलावा अनिशा दीक्षित हमारे साथ जुड़ी है। मोहित, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। ये पूरा जो घटनाक्रम है, अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कोई एक्शन लिया है? पुलिस इस बात को बार बार कह रही है कि 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। पुलिस ये भी कह रही है कि अभी प्रयास किए जा रहे हैं उन अपहरणकर्ताओं को, बदमाशों को पकड़ने के लिए। कहां तक पुलिस की जांच पहुंची है? क्योंकि दिन दहाड़े ऐसी घटना का होना पुलिस प्रशासन के लिए, सरकार के लिए शर्मनाक है। बिल्कुल शंकर, मैं बता दूं, जिस तरीके से आज सोमवार तड़के इस तरह की जगह ने एक वारदात सामने आई है, जहां पर एक आदेश जैन को व्यापारी को अगवा कर उससे एक परिवार के जनों को 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में इस तरह से एक लाचार व्यवस्था सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बड़ौद क्षेत्र के रहने वाले आदेश जैन थे और पूरा परिवार बड़ौद क्षेत्र में ही रहता था, वहां पर जब वो घर से अपना माल उतरवाने के लिए अपने गोदाम पर निकले तो तभी वही नकाबपोश बदमाश और 4 गाड़ी में आते हैं और उसे अगवा कर ले जाते हैं। जो वहां पर जो कर्मचारी होते हैं उस पर, तो वो लगातार उसमें जो है कहते हैं कि और परिवारजनों को सूचना देते हैं। वहीं पर अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो एसपी बागपत अभिषेक ने एसआईटी टीम घोषित कर दी है। वहीं अभी पूरी जांच तरीके से चल रही है। जी
ठीक है मोहित, जांच चल रही है। मैं आपके पास लौटूंगा। अनीशा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अनीशा, उत्तर प्रदेश में ये कोई बागपत की पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से अपहरण, हत्या, डकैती, लूट की घटनाएं अब मानो आम सी हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। सरकार भी यह दावा करती है, प्रशासन भी यह दावा करता है कि सुरक्षा का भरोसा है, लेकिन बावजूद इसके ये घटनाएं जो अनीशा उत्तर प्रदेश में हो रही है, जो एनसीआरबी के आंकड़े हमें दिखाते हैं, वो डरा रहे हैं कि ये घटनाएं कम नहीं बल्कि ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल शंकर, आपने बिल्कुल सही जिक्र करा कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें और अपहरण की बात करें या फिर किसी और घटना की बात करें तो ये कम नहीं दिखने को मिल रही है हमें। और फिलहाल अगर आज की बात करें, रात की तो क्या बात करें शंकर, दिन दहाड़े हमें ऐसी खबरें सुनाई दे रही हैं कि जो लोहा व्यापारी थे आदेश जैन, उनका अपहरण हो गया है और उनके परिवार से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। अगर यूपी के और भी तमाम खबरों के बारे में बात करें शंकर, हमने देखा कि किस तरह से हाथरस का कांड अभी भी कह सकते हैं कि उसकी आग बुझी नहीं है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरह से फिरोजाबाद में बीजेपी नेता का कत्ल कर दिया गया, उनकी मौत कर दी गई। तो कई सवाल यूपी सरकार पे यहाँ पर खड़े होते हैं, कानून व्यवस्था पर खड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दिख रहा है कि लोगों में, बदमाशों में किसी चीज का खौफ नहीं है कि पुलिस कोई कड़े कानून, जो कड़े कदम उठाए जाते हैं, मैं रोक रहा हूं आपको। किसी तरह से उठाए नहीं दे रहे मेरे साथ और जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। कपीश जी, ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? अपराध तो पहले भी होते थे, अब भी हो रहा है। कहां बदला उत्तर प्रदेश? बताइए आप, कहां कम हुआ अपराधियों में खौफ? नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं। अपराध तो देखिए होता रहा है और होता रहेगा, लेकिन अपराध में अगर कहीं बढ़ोतरी होती है तो निश्चित रूप से ये देखा जाना चाहिए कि किसमें आंकड़े ज्यादा हैं, और ये भी साथ में देखा जाना चाहिए कि अपराध के प्रिवेंशन के लिए और अपराध को खोलने और न्याय दिलाने के लिए कोई सरकार किस तरह के कदम उठा रही है। तो योगी सरकार ने केवल खोखले दावे किए थे, और ये 2017 के इलेक्शन में जो ये बात कह करके आए थे कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे और हम 0% की टॉलरेंस की नीति अपनी रखेंगे किसी भी अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति, वह सारे दावे खोखले साबित हुए हैं और पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो गया है। अभी एनसीआरबी के जो 2019 के आंकड़े आए हैं लेटेस्ट, उसमें भी आप देख सकते हैं कि अपराध में 7.30% की वृद्धि हो गई है, जो गंभीरतम अपराध है। तो योगी सरकार दिन प्रतिदिन जो भी नीतियां लेकर के आ रही है वो टोटल फेल्योर साबित हो रही है, और इनकी अभी जो शक्ति लेकर के आए थे, आप देखिए उसकी भी पुल पट्टी खुल गई। अभी हालिया में आपने देखा होगा कि एक छात्रा जो फिरोजाबाद की थी, उसके घर में घुस करके शोहदों ने गोली मार दी और आज तक उस शोहदे की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं और ये रोज की घटनाएं हैं। केवल उत्तर प्रदेश में कोई एक जिला ऐसा नहीं बचा है कि जहां रोज हत्याएं, बलात्कार, लूट, इस तरह की घटनाएं ना घट रही। नहीं तो आप तो विपक्ष में है ना कपिश श्रीवास्तव जी, घेरिए सरकार को, सवाल पूछिए, कौन रोक रहा है? बिल्कुल, हम लोग तो हर हफ्ते में 2-3 मेरे तो हम लोग से आंदोलन हो रहे हैं और कानून व्यवस्था को ही लेकर के हो रहा है। आपको याद होना चाहिए जब विधानसभा सत्र हुआ था, उस जी लगातार विधानसभा को के सामने अपनी बातें रखी थी और घेराव किया था, आंदोलन किया था। लाठी चार्ज हमारे कार्यकर्ताओं पे हो रहा है। हमारे 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बावजूद उसके समाजवादी पार्टी इसको पूरी तरीके से कानून व्यवस्था जो इनकी फेल्योर है उसको लेकर के जनता के बीच जा रही है। लेकिन योगी सरकार अपने कान में तेल डाल करके सो रही है और जागने का नाम नहीं ले रही है। सिर्फ कयासबाजी करना, ये बताना कि योगी सरकार में सारे अपराधी डर रहे हैं, तो अगर डर रहे हैं तो फिर ये जी बोले कपिश जी, बोलिए। कपिश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बागपत में ये पूरा अपहरण का मामला सामने आया है, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। मोहित और अनीशा लगातार हमारे साथ बने। मोहित, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि लगातार चाहे विपक्ष हो, तमाम लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, प्रशासन से पूछते हैं कि आखिर ये घटनाएं कब रुकेंगी। दिन दहाड़े एक व्यापारी को अगवा कर लिया जाता है, 1 करोड़ की फिरौती मांग ली जाती है। इससे बड़ा शर्मनाक और क्या होगा प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए? बिल्कुल
बिल्कुल शंकर, आपने सही कहा। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार डकैती, फिरौती और अपहरण की वारदात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है शर्मसार पुलिस प्रशासन पे सवालिया निशान साफ तौर पर खड़े होते हैं। क्योंकि सोमवार तड़के जिस तरीके से एक व्यापारी को अपहरण करके उसे फिरौती मांगी जाती है, तो पूरा परिवार वहां पर सहमा है। और इतना ही नहीं, बागपत के जितने भी बड़े व्यापारी और व्यापारी जो संगठन है, उनमें पूरी तरीके से रोष है। पुलिस प्रशासन का वो घेराव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो भी पूरी तरीके से जो है इसमें अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें, जो एसआईटी टीम पूरी तरीके से जांच बैठा दी गई है। दूसरी ओर अगर पुलिस प्रशासन का रवैया एक तरह से देखने को मिल रहा है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पूरी तरीके से जांच एक तरह से चालू है। जी अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में क्या वो लोग दिख रहे हैं मोहित? दूसरा, जो फिरौती 1 करोड़ की मांगी गई है, क्या उन लोगों ने फोन किया, उस नंबर को ट्रेस किया गया? क्या पता लग पाया कि ये कौन लोग हैं? कहां तक पुलिस की जांच पहुंची अभी तक? बिल्कुल शंकर, इस विषय में अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी पुलिस अभी जो है मीडिया के सामने अभी आना भी नहीं चाह रही है, क्योंकि अभी कुछ तथ्य उनके हाथ नहीं लगे हैं। तो पूरी तरीके से जो बागपत एसपी हैं और मेरठ के आईजी प्रवीण कुमार, उन्होंने भी पूरा मोर्चा संभाल लिया है। और उसमें अभी देखना होगा कि कहां तक अभी जांच का विषय है, कहां तक जांच पहुंची है, कहां तक उनके हाथ अभी प्रशासन के पहुंचे हैं। तो पूरा देखने वाला अभी चल रहा है, पूरी जांच चल रही है। तो अभी जो है कुछ कहना जल्दबाजी हो। खबर लगातार जिस पर हम बने हुए हैं, बागपत ये घटना है जहां पर एक लोहा व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है, लेकिन अभी जांच चल रही है। पुलिस का ये कहना इस पूरे मामले में, जिन्होंने भी ये अपहरण किया व्यापारी का, उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, ऐसा दावा पुलिस कर रही है। लेकिन ये कोई नया दावा नहीं है। ऐसे दावे पुलिस बार बार करती है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। तस्वीर हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें देखिए। घर से जब व्यापारी निकले, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, व्यापारियों में गुस्सा है इस घटना के बाद, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए, व्यापारियों ने पुलिस का घेराव किया है, सवाल पूछा है कि आप आखिर क्यों ऐसी घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं। जनतंत्र टीवी भी कुछ सवाल पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के प्रशासन से, सरकार से, कि आखिर उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम कब लगेगी। सवाल नंबर 2 ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कानून का राज जो कहा जाता था कि कायम है, वो कहां है? वो तो दिख नहीं रहा। प्रमोद तिवारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। प्रमोद जी, उत्तर प्रदेश की घटनाएं, विपक्ष तो लगातार सरकार को घेरता रहा है, आप भली भांति जानते हैं घटनाएं किस तरह से हो रही हैं, लेकिन ताजा उदाहरण ये बागपत का सामने आया है। दिन दहाड़े एक लोहा व्यापारी का अपहरण कर लिया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिसको गलतफहमी हो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस समय कानून का राज नहीं, जंगल राज। जिस उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह में 13 बेटियों के साथ बलात्कार हो, हत्याएं हो, जहां पे सामूहिक नरसंहार हो, जहां बलिया में पुलिस की कस्टडी में आने के बाद उसे छोड़ा दिया जाए, जहां बेशर्मी के साथ वहां का विधायक जिसने 25 राउंड गोलियां चलाई हो, उसे छुड़ाए। जिस तरीके से भाजपा में पिक एंड चूज है, अगर आप भाजपा के बाहर हैं तो अपराधी है, भाजपा में आ जाए तो बड़ा सा बड़ा अपराधी गंगा नहा देता है। आज जो हुआ है बागपत में, लोहे का एक बड़े व्यवसायी है जी, और निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो घर से दुकान जा रहे हैं। जिस तरह उनका अपहरण हुआ है, और मैं कहता हूं कि ये खुली प्रशासन को चुनौती है कि अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, सामान्य जनजीवन सुरक्षित नहीं, तो उसके बाद कानून व्यवस्था किस बात पर आदमी भरोसा करे। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं रह गया है, बल्कि जंगल का राज। बिल्कुल, ये जो घटनाएं प्रमोद तिवारी जी हो रही हैं, जब इस पर सवाल पूछा जाता है सत्ता पक्ष के लोगों से, तो वो दूसरे राज्यों का हवाला देते हैं। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले कुछ सालों से जो घटनाएं बढ़ी हैं, ताज़ा उदाहरण बागपत का, इससे पहले भी तमाम ऐसे उदाहरण प्रमोद जी आपने भी देखे होंगे। मेरा सवाल ये है कि विपक्ष का इसमें क्या रोल है? क्या सरकार से सवाल पूछा जा रहा है? क्या सरकार को इन मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लामबंद होने की कोशिश कर रहा है कि भाई अपराध हो रहे हैं, आपकी कथनी और करनी में फर्क है, ये बताने की कोशिश हो रही है क्या विपक्ष की तरफ से?
देखिए, विपक्ष की तरफ से तो पूरी, मैं तो कहूंगा कि जितनी मजबूती के साथ कांग्रेस उठा सकती है उठाया। जब वहां पे हुआ हाथरस में, कौन गया वहां मौके पे? किसने लाठी खाई? प्रियंका गांधी ने। किसके ऊपर हिंसा हुई? राहुल गांधी ने। कांग्रेस जनों पर लाठी चार्ज हुआ। तो वो एक घटना ऐसी थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि प्रशासन खड़ा हुआ है अपराधियों के साथ, और जो विक्टिम थी, लड़की थी, उसको 2.5 बजे जिस तरह उसकी चिता जलाई गई, उससे आम आदमी हिल उठा। क्या माँ को या बाप को या परिवारजनों को ये अधिकार नहीं है कि अपनी मृतक बेटी का चेहरा देख सके? तो वहाँ अपराधियों के साथ कौन खड़ा है? बल्कि एक डीजीपी रैंक का अफसर कह रहा है कि बलात्कार हुआ ही नहीं, और 11 दिन बाद आप रिपोर्ट पे बलात्कार हुआ नहीं कह रहे। तो मैं यही कह रहा था आपसे, बलिया का कांड जो मैंने कहा, चलिए गोली चल गई, उसको पकड़ लिया, 25 गोली वो चला चुका है, उसके बाद जो है जी आप उसको जाने दे रहे हैं, पुलिस कस्टडी से जा रहा है। बिल्कुल, किसको विश्वास रह जाएगा? जरा मुझे आप बता दें। आपको विश्वास रहेगा, हमको विश्वास रहेगा, पूरा विपक्ष मजबूती के साथ हर निंदा कर रहा है। बिल्कुल सर, ये घटनाएं हो रही हैं प्रमोद जी, जाहिर तौर पर आपने सही कहा, लेकिन ये बागपत का हम जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से दिन दहाड़े, प्रमोद जी, दिन दहाड़े ये अपहरण कर लिया जाता और 1 करोड़ की फिरौती मांगते हैं अपहरणकर्ता, और अभी तक पुलिस के हाथ इसमें खाली हैं। तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, एक चीज बताएं आपको, आज उत्तर प्रदेश में जो मैंने कहा उसे आप गंभीरता से ले लें, और अभी बाद में देखें, पिक एंड चूज, यानी अपराधी को संरक्षण अगर कोई दे रहा है तो भाजपा दे रही। आज पूरा आप उत्तर प्रदेश पे एक नजर डालें, जो अपराधी कुछ खास लोगों के साथ हैं, उन पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही। कारण क्या है? पहले तो थाने बिकते थे, अब जिले बिक रहे हैं, जिले नीलाम हो रहे हैं। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के राज में आ गई है। ये जो घटना हुई बागपत में, ये एक ऐसी घटना है जिससे आम व्यापारी, आम जनमानस हिल गया है, और इसका कारण ये है कि नीचे ग्राउंड रियलिटी पे एमएलए की भी नहीं सुनी जा रही है। ऊपर बैठ के ये समझ रहे हैं कि इन्होंने जो कह दिया वही सच है। अब आपने कहा दूसरे प्रांतों से, अरे दूसरे प्रांत से बलात्कार में आज मालूम है आपको, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बलात्कार में उत्तर प्रदेश, और कैसे कम ज्यादा होता है वो तो आप जितने केसेस लिख लो वो केसेस नंबर बन जाते हैं, जिनको आप नहीं लिखो वो होके भी नहीं होते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के राज में न कानून का सम्मान है, न कानून कोई रखना चाहता है, जंगल राज। चलिए प्रमोद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सवाल हमारा यही है कि कहाँ है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? 2 संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, निशार, मोहित, मैं आपके पास आता हूँ। इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष जाहिर तौर पर सवाल सरकार से पूछ रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी विपक्ष सड़कों पर उतरा। हमने लगातार प्रशासन से, सरकार से सवाल पूछे कि भाई ऐसी घटनाएं आखिर कब रुकेंगी, लेकिन इन घटनाओं का नहीं रुकना क्या दिखाता है? अपराधियों पर निष्पक्ष कार्रवाई ना होना क्या दिखाता है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस दबाव में काम कर रही है क्या? बिल्कुल शंकर, आपने सही कहा। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया देखने को मिल रहा है, कहीं डकैती है, कहीं हत्या है, कहीं लूट है और कहीं अपहरण है, तो आज बागपत में जिस तरीके से अपहरण हुआ है और अपहरणकर्ताओं ने परिवार से फोन कर एक धमकी भरे फोन करा और उन्हें जो है 1 करोड़ की पूरी फिरौती मांगी, तो कहीं ना कहीं परिवार भी जो है गमजदा है, रो रो कर बुरा हाल है परिवारजनों का। और वहीं पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, मेरठ से लेकर बागपत तक, चाहे वो आईजी हो, डीआईजी हो, पूरे इस प्रकरण में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक, अब लगभग 2 बजे का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। चलिए देखना होगा कि कब ये जो फिरौती मांगी गई 1 करोड़ की, उन बदमाशों को कब पकड़ा जाता है। पुलिस तो ये दावा कर रही है कि सकुशल व्यापारी को वापस बरामद कर लिया जाएगा, बदमाशों से चुंगल के छुड़ाया जाएगा, लेकिन ये देखना होगा क्योंकि वादे बहुत होते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के, लेकिन वो कितने उतर पाते हैं, कितने पूरे हो पाते हैं, इसकी बानगी आंकड़ों में हमें खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.